6 बार जगाओ तो तन की आंखें खुलती। वो आंखें खुली जाए तो पति के पैर का नसी में भाजे शीशा उठाती सो तो मिली या तो ना चलेगी इधर उधर। तो मज रहे हो साची कह रहे, यानी अंतर आ गया, फर्क आ गया। पहले की पत्नियां अपने पति से बड़ा प्यार करती थी, अपने पति को बहुत चाहती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं। और ऐसा नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो, चाहती तो है, लेकिन अब चाहती है थोड़े दिनों तक के, कब तक के बोले तब तक के, जब तक के। आज की स्त्री को 2 चीजें पति में दिखाई देती तो खूब मानती। 2 चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा। तब तक बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहती है तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम जब धन बल जोर बराबरी जाने। वैसे क्षमा करें, हम ये एक घर की बात नहीं कह रहे, ये घर घर की कहानी। देखा होगा आप लोगों ने, और न देखा हो तो अब किसी दिन अंजवास करके जरूर देखना। तुम बाहर से आ, पैसा पैदा करके ला, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की तरफ देखते, बहु जेब की तरफ देखते, भर के तो ही है। संजा को पैर दबाती जाए, अपने मन की खाती जाए। देखो तो मैं इतने दिन बाद आए, हमारे कुंडल कब के टूटे डरे कब बनवाए रहे। फिर वही औरत, अरे धन बल कब हुई जात, प्रेम घटी जात, नारी को भाई बत बोले करुए बोल के मरी जाओ पिया दुखदा। इसका नियम था सुबह को पैर छूना। और इन्हीं महाराज उग्रसेन के घर में इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस। एक विद्वान ये बता रहा है, ये कंस जो था ये उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मलिक नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हुआ? बहुत जल्दी में बोली। ये पवन रेखा देखने में सुंदर तो थी बहुत। एक दिन गई अपनी सहेलियों के साथ बाग में भ्रमण करने, घूमने, तो उसी बाग में वो राक्षस भी घूम रहा था। अकस्मात उसकी नजर जब पवन रेखा की तंदुरुस्ती पे पड़ी तो उसको देख के पागल हो गया। सोचने लगा हमें इससे मिलना जरूर है, इससे छल जरूर करेंगे, लेकिन हम छल करेंगे कैसे? क्योंकि पतिव्रता है, और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। बिना मतलब में अपनी मौत को दावत देनी है। लेकिन उसके रूप में इतना अंधा हो गया, काम की वासना में इतना आसक्त हो गया तो उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा है। उसे ये नहीं पता ये पराई औरत, और दोष भी नहीं उसका। क्यों? कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, ओ कामी अंधो रात दिन भाई दिखत नाय कोय। उसके रूप में इतना अंधा हो गया, जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा, और ये भी नहीं सोच पाया ये पराई औरत है। क्योंकि एक कवि कहता है, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे धरा फूल को काटे होते नए अपनी।
की चादर वे सोई रंग पर आई तेरी याद हालई में हंसी बोले और हालई कर दे तू बतला क्यों धोबी की नाक को काटी वेला जब मेल छुटे सबई कतला को ओ सन प्यास बुझती कदमुला पानी भलो पने ये ध्यान रखना आदत वाला कभी आदत नहीं भूलता क्यों चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कबहू नहीं चूके अंधे पे भेसिया कुतवैयो तो नौकी 11 पूके सब जाइयो पर टांग उठाए गए लेकिन उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा ये नहीं सोच रहा है कि ये दूसरे की औरत है उसके रूप में इतना अंधा हो गया जो भूल गया बोले होगा वो देखा जाएगा हम इससे मिलेंगे जरूर और उसने अपनी माया दिखाई आंधी तूफान मचाना शुरू कर दिया चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा अकेली पवन रेखा जो थी वो डरने लगी थर थर कांपने लगी तो मौका पाकर उस राक्षस ने उनके पति का ही भेष बनाया और उग्रसेन का भेष बना करके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा पवन रेखा डर क्यों नहीं हो अरे तेरा पति तेरे साथ है पर डरने की क्या बात है क्योंकि आज बढ़िया मुलाकात है अब हुआ ऐसा बोला ए प्रिया रुधन छोड़ो हाजिर है तेरा रखवाला अब मेरे आगे देखे तो अब कौन भला है नहीं समझ पाई ये मेरे पति है राक्षस है धोखा से मौका पा करके उस राक्षस ने धोखा से नीच ने कियो सती संभोग प्रकट है गयो अंत में पापी को संयोग उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया जो ये पवन रेखा ने देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई बोले कमीन तू ये तूने क्या कर दिया तूने तो हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी अब मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊंगी अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती मैं तुझे मिट्टी में मिला देती लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही और बोली वो पवन रेखा कि तेरा हुई सत्यानाश अभागे धर्म बिगाड़ो
उत्तर दिया, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के जिंदा जला देती। तो राक्षस ने उत्तर दिया, पवन रेखा देखो, रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो गया। अगर तुम्हें तो कहे कष्ट है तो एक बात सुनो, हम तुम्हें एक वचन देते पवन रेखा, अभी तक तुम्हारे घर में कोई लड़का नहीं हुआ, मगर अब जा, अब तुम